गुड इवनिंग। हमारे साथ में एक स्नाइडर कंपनी का मल्टी फंक्शन मीटर है जिसका मॉडल नंबर PM1008 है। इस मीटर का हम लोग कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं और कंप्लीट सेटिंग कैसे करते हैं ताकि ये मीटर अच्छी तरह से काम करेगा। इसके लिए आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट वायरिंग बताऊंगा और कंप्लीट पैरामीटर सेटिंग बताऊंगा ताकि ये मीटर अच्छी तरह से काम करे। इस मीटर के अंदर क्या क्या सेटिंग होता है, कौन सा पैरामीटर का क्या काम होता है, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस मीटर का स्नाइडर का जो मीटर है हमारे साथ में, इस मीटर का हम लोग लॉक और अनलॉक करने के लिए दोनों बटन को एक साथ में प्रेस करेंगे तो ये लॉक और अनलॉक हो जाएगा। मतलब कि इसको लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों बटन एक साथ में प्रेस करना होगा। सबसे पहले हम लोग इस मीटर का वायरिंग देखेंगे। अगर हमारा वायरिंग अच्छा रहेगा जब ये मीटर अच्छी तरह से काम करेगा हम लोग सेटिंग करने के बाद में, ठीक है। तो हमने अनलॉक मोड में कर दिया। अभी हम लोग इसका सबसे पहले वायरिंग देखें, क्योंकि अगर हमारा वायरिंग अच्छा रहेगा जब भी हम लोग इस मीटर को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और चला सकते हैं। इसका रीडिंग अच्छी तरह से शो करेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका वायरिंग देखेंगे। वायरिंग करने के लिए इसका मीटर का हम लोग बैक व्यू में जाएंगे। बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मीटर है, इस मीटर का बैक साइड का व्यू है। यहाँ पे हमने 3 पे सप्लाई देकर रखा है, V1 V2 और V3 में रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल। यहाँ पे है इस मीटर का ऑक्सिलरी सप्लाई है, 230 वोल्ट हमने देकर रखा है। नीचे के साइड में हमने S1S2 रेड फेस का सिटी का वायर और दूसरा हम लोग येलो फेस का S1S2 वायर हमने यहाँ पे दिया है और ब्लू फेस सिटी का S1S2 वायर हमने यहाँ पे दिया है, जो हमने सिटी से ला के केबल डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट किया है। सिटी का रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस का दो दो वायर हमने यहाँ पे डाला है। ऊपर की साइड में 3 फेस सप्लाई हमने डाल कर रखा है। इस मीटर का हम लोग ऐसे वायरिंग करते हैं। इस मीटर का नॉर्मल डिस्प्ले आने के बाद में हम लोग नॉर्मल डिस्प्ले ऐसे शो करेगा। शो करने के बाद में हम लेफ्ट की 1 टाइम प्रेस करेंगे। देख सकते हैं 1 टाइम और प्रेस करेंगे तो RMS का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में हम लोग अप की के बटन हम लोग दबाएंगे, जो अप एरो है, ऊपर का जो एरो है, अप एरो का हम लोग 1 टाइम प्रेस करेंगे। 1 टाइम प्रेस करेंगे तो आपको मेन का ऑप्शन मिलेगा। मेन का ऑप्शन मिलने के बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे, ग्रीन वाला बटन दबाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। फिर हम लोग आपके दबाएंगे तो सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में इंटर का बटन दबाएंगे, फिर हम लोग सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के लिए आपको पासवर्ड पूछेगा। इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड रहेगा वो 0000 ही रहता है, 4 जीरो रहता है। इसके बाद में हम लोग 4 जीरो से इंटर करेंगे तो हम लोग पासवर्ड में जा सकते हैं। उसके बाद में हम लोग इसके सबसे पहले इसका टाइप पूछ रहे हैं, कौन सा टाइप का आपका वायरिंग है वो टाइप पूछ रहे हैं। हमारा 3 फेस 4 लाइन है तो हम लोग 3 फेस 4 लाइन के हिसाब से सिलेक्शन किया है। अगर आपको चेंज करना है तो इंटर का बटन दबाएंगे तो आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। 3 फेस 4 लाइन है तो अप डाउन बटन से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। 3 फेस 3 लाइन हो गया, 3 फेस 4 लाइन। हमारा 3 फेस 4 लाइन है क्योंकि RYB और न्यूट्रल हमारा उसी हिसाब से वायरिंग करके रखा है। तो 3 फेस 4 लाइन के हिसाब से हमारा वायरिंग है तो हम लोग 3 फेस 4 लाइन सेलेक्ट किया और इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हम लोग डाउन बटन दबाएंगे। डाउन बटन दबाएंगे तो हमको दूसरा ऑप्शन मिलेगा। डाउन बटन दबाते जाएंगे। हमको CT सिलेक्शन पूछ रहा है। CT का कौन सा फेस में आपने CT डाल कर रखा है तो 1 2 3 मतलब रेड येलो ब्लू तीनों फेस में हमने CT डाल कर रखा है तो 1 2 3 सिलेक्शन करेगा। उसके बाद में CT प्राइमरी का ऑप्शन आ रहा है। CT प्राइमरी रेटिंग क्या है वो आप लोग रेटिंग सेट करना चाहिए। CT प्राइमरी हमारा 100 है तो 100 सेट करके रखा है। अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो इंटर का बटन दबाएंगे 1 टाइम तो इसमें चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये ब्लिंकिंग हो रहा है, वो डिजिट को लेफ्ट साइड में लेने के लिए लेफ्ट की दबाना होगा आपको। तो डिजिट को लेफ्ट साइड में लेने के लिए आप चाहें तो अप डाउन बटन से आपको इसका रेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका डिजिट को लेफ्ट साइड में लेने के लिए ये लेफ्ट का जो एरो है अभी मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ। आपको डिजिट को लेफ्ट साइड में लेके आने के लिए ये लेफ्ट बटन दबाना होगा। देख सकते हैं ये लेफ्ट बटन हम लोग दबाएंगे। लेफ्ट बटन दबाते जाएंगे। आपका CT का वैल्यू जितना रहेगा, हमारा CT का 100/5 है तो प्राइमरी रेटिंग हमारा 100 एम्पीयर है और आपका रेटिंग ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप लोग CT का रेटिंग सेट करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो आपका 1000 है, 500 है, 400 कितना भी हो वो CT की रेटिंग आप लोग अपने हिसाब से सेट करना है। हमारा 100 है तो 100 एम्पीयर हमने सेट करके अप डाउन बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं। 200 है, 300 है, जितना भी है CT का रेटिंग रहेगा आप लोग CT का नेम प्लेट पे चेक करके आप लोग CT का प्राइमरी रेटिंग सेट कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट दिखाने के पर्पज से मैं आपको सेट कर रहा हूँ। सपोज हमारा 200 है, 100 एम्पीयर है तो सपोज हमारा 100 है तो 100 में डाल के हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इंटर का बटन, इसको ग्रीन वाला इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। देख सकते हैं CT प्राइमरी हमारा 100 एम्पीयर में सेट हो चुका है। उसके बाद में डाउन बटन दबाएंगे। डाउन बटन दबाएंगे तो CT सेकेंडरी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। CT सेकेंडरी हमारा 5 एम्पीयर है
तो सीटी के ऊपर आपको चेक करने को मिलेगा सीटी का प्राइमरी रेटिंग, ठीक है। तो सीटी हमारा 100/5 है तो 5 एम्पेयर हमने सेट किया। अगर आपका 1 एम्पेयर है तो 1 सेट कर सकते हैं। सीटी दो ही टाइप का आता है, बार 5 या बार 1 में, ठीक है। दो ही टाइप का सीटी आता है। सीटी का सेकेंडरी वैल्यू हम लोग 5 एम्पेयर है तो हमने 5 एम्पेयर डाल के मीटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। इस पैरामीटर में जाने के लिए डाउन बटन दबाएंगे। इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, वो आप लोग सेट कर सकते हैं। हमारा 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो इंटर का बटन दबा के अप डाउन बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। 60 और 50 हर्ट्ज सेट कर सकते हैं। इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हम लोग डाउन बटन दबाएंगे। इसको हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू में छोड़ देते हैं, इसके अंदर हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। फिर भी हम लोग डाउन बटन दबाएंगे। डाउन बटन दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर मिलेगा। ये लेवलिंग पूछ रहे हैं 1 2 3, ये आर वाई बी फेस के हिसाब से है, लेवलिंग वो सही है। इसको हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू में छोड़ देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। डाउन बटन दबाएंगे। ये हमको फेस सिलेक्शन पूछ रहे हैं, कौन सा हिसाब से हमको वाट में रखना है, डिस्प्ले वोल्टेज में रखना है, कैसा वो फेस सिलेक्शन है। आप लोग उसको वोल्टेज में रखेंगे तो फेस सिलेक्शन आप लोग कर सकते हैं। डाउन बटन दबाएंगे, दूसरा पैरामीटर मिलेगा। आपको पोल है, कितने पोल का है, आप लोग 4 पोल का है तो हमने 4 सेट करके रखा है। डाउन बटन दबाएंगे तो हमको दूसरा पैरामीटर मिलेगा। इस पैरामीटर डिफॉल्ट में छोड़ देंगे। इस पैरामीटर को भी हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर मिला, इसको भी हम लोग डिफॉल्ट में छोड़ देंगे, वोल्ट एम्पेयर में। एलईडी ऑफ करना चाहते हैं तो आप लोग एलईडी ऑफ कर सकते हैं। एलईडी का ऑफ करने का मतलब जो डिस्प्ले में एलईडी दिखते हैं उसको ऑफ करना चाहते हैं। डाउन बटन दबाएंगे तो हम लोग दूसरा पैरामीटर में एक कॉमन कंट्रोल ऑन का ऑप्शन है, कंट्रोल ऑन मोड में आपको रखना होगा, जब भी आपका मीटर अच्छी तरह से काम का। इसको ऑफ मोड में नहीं करना है। ये आईडी पूछ रहे हैं, आईडी 001 है तो 1 में सेट। अगर आपके साथ में ज़्यादा मीटर है तो आपको आईडी अलग अलग हिसाब से सेट कर सकते हैं, नंबर उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एड्रेस आईडी है। उसके बाद ब्रॉड सिलेक्शन है आपका 9200 है तो ये सही है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड में हमने सेट करके रखा है। डाउन बटन दबाएंगे। ये पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने अगर आपको डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना है तो इंटर का बटन हम लोग दबाएंगे तो वो लोग पासवर्ड आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिट को लेफ्ट साइड में लेने के लिए आपको लेफ्ट की दबाना होगा और अप डाउन बटन से आपको चेंज करना होगा। अगर सपोज आपको पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लिंकिंग जो हो रहा है वो ब्लिंकिंग के हिसाब से वो उस डिजिट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। डिजिट को लेफ्ट साइड में लेने के लिए लेफ्ट का बटन हम लोग दबाएंगे, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में चला है। और अप डाउन बटन से हम लोग इसका रेटिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। डिजिट को लेफ्ट और राइट में लेने के लिए लेफ्ट बटन का यूज करना होगा और अप और डाउन बटन से आप लोग इसका रीडिंग चेंज कर सकते हैं, रेटिंग चेंज। अब 00 है तो 1 2 3 4 जितना भी सेट करना चाहते हैं पासवर्ड अपने हिसाब से उसका पासवर्ड आप लोग सेट कर सकते हैं। अगर हमको नहीं सेट करना है तो आपको 1000 सेट करना है तो आप लोग 1000 सेट कर सकते हैं। 2000 सेट करना है, जो भी सेट करना है पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सपोज हमको 2000 सेट करना है तो इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये पासवर्ड हमारा सपोज 2000 पासवर्ड हमारा सेव हो चुका है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं दोबारा से तो इंटर बटन दबाएंगे, 2000 आ गया। आने के बाद में हम लोग लेफ्ट का बटन दबाएंगे, हमको 00 ही रखना है तो हम लोग 00 रख देंगे। लेफ्ट का बटन दबाते जाएंगे। लेफ्ट का बटन दबाने के बाद में डिजिट हमारा लेफ्ट साइड में चला जाएगा, देख सकते हैं ये 2 हो गया। उसके बाद में डाउन बटन से हम लोग डाउन बटन करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू जो पासवर्ड है 000 है तो हम लोग 0 में ही रखना है। तो हम लोग इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से या डिफॉल्ट वैल्यू में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर अपने हिसाब से रखेंगे तो बाई चांस हम लोग पासवर्ड भूल गए तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको याद है तो अपने हिसाब से पासवर्ड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको नहीं चेंज करना है तो हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू में छोड़ दो। 1000 चेंज करना है पासवर्ड तो 1000 सेट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जितना भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड इसके अंदर डाल सकते हैं। पासवर्ड रखने का एक बेनिफिट होता है कि आप इस मीटर के अंदर आपका सेटिंग को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सेटिंग के अंदर जाके कुछ पता भी नहीं रहता है, कुछ मालूम भी नहीं रहता है, फिर भी आदमी लोग जाके बीच में मीटर के बीच में उंगली करता है, फिर आपका रीडिंग खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मीटर को पासवर्ड चेंज करके अपने मीटर को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो जितना भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं अपने नहीं कर सकते। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हम लोग इसको 2000 करके सेव कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हम दूसरा पैरामीटर में जाएंगे। सपोज पासवर्ड हमने 2000 डाल दिया, डाउन बटन दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर मतलब पहला जो स्टार्टिंग पैरामीटर आ गया, हम लोग एग्जिट करने के लिए लेफ्ट की दबाएंगे
सबसे बाहर जाने के लिए सेव करने के लिए लेफ्ट की दबाएंगे, देख सकते हैं सेव का ऑप्शन आ रहा है। कभी भी आपको सेव करना है तो लेफ्ट बटन दबाएंगे तो यस और नो का ऑप्शन आएगा। अपने जितना भी पैरामीटर सेटिंग किया उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, और सेव नहीं करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। हमको सेव करना है तो हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में आपको नॉर्मल डन का ऑप्शन आएगा। आपका जितने भी सेटिंग किया आपने वो पूरा सेटिंग आपका डन हो चुका है, मतलब सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको नॉर्मल डिस्प्ले में आने के लिए लेफ्ट की दबाएंगे तो मेन का ऑप्शन आएगा। मेन का ऑप्शन आने के बाद में हम लोग डाउन बटन वन टाइम प्रेस करेंगे। डाउन बटन प्रेस करेंगे तो RMS ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम लोग इंटर करेंगे तो हमको नॉर्मल पूरा डिस्प्ले शो करेगा, एम्पियर, वोल्टेज, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी, वाट आवर पूरा शो करेगा। देख सकते हैं ऑटोमेटिक शो कर रहा है। ठीक है, ये इस मीटर का ऐसा हम लोग सेटिंग करते हैं। इस मीटर के ऊपर आपको डिस्प्ले में क्या देखना चाहते हैं, वोल्टेज देखना चाहते हैं, एम्पियर देखना चाहते हैं, पावर फैक्टर देखना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं, वो पूरा चीज़ आपको मिलेगा। अलग अलग एम्पियर के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं, वाट आवर देखना चाहते हैं, किलोवाट आवर देखना चाहते हैं, आपका मंथली यूनिट बिल देखना चाहते हैं, कितना यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, वो पूरा रीडिंग आपको इसके अंदर मिलेगा। अलग अलग ऑप्शन के हिसाब देख सकते हैं। वाट आवर का ऑप्शन आपको आएगा। आपको अप डाउन बटन से दबाते जाएंगे, फिर आपको ये वाट आवर रीडिंग आप लोग मंथली कितना हमने बिल किया आप लोग ऐसा ऑप्शन देख सकते। अभी हमारा लोड में नहीं है इसलिए 00 शो कर है। डाउन बटन दबाते जाएंगे, हावर शो कर है, आपने कितना हावर यूज किया इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो हावर आपको शो करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो पूरा ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, ये इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन रखना चाहते हैं डिस्प्ले में, एम्पियर रखना चाहते हैं, वोल्टेज रखना चाहते हैं, पूरा आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको